हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के हम लोगों ने बिहार बोर्ड का जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखा था, जो कि दिसंबर में लॉन्च किया गया था। अब इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और साथ में उसका सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे, क्यों सही है, क्यों कोई ऑप्शन गलत हो रहा है, सब चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। तो देखिए यहाँ पे इसमें प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी समांतर क्रम और विभवांतर। यहाँ समांतर में अंतर है और विभवांतर में भी अंतर है। तो ये समांतर क्रम में जब कोई दो प्रतिरोध जोड़ा होता है तो इसमें जो है उस परिपथ में जो है उसका विभवांतर समान रहता है। यदि यहाँ पे श्रेणी क्रम होता तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा जो है समान होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है। यहाँ पे देखिए ये तो कन्वर्जन का है कि हेनरी मिली हेनरी को दिया है ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है 10⁻³ मिली हेनरी। तो मिली का मतलब आप लोग जानते हैं, यदि मान लीजिए ये 10⁻³ पहले से दिया है और मिली की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा हेनरी। तो 10⁻³ और -3 ये दोनों जुट के 0 हो जाएगा। तो 10⁻0 इंटू हेनरी, तो यह जाएगा 1 हेनरी। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो तीसरा है हमारा, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टी एवरेज यहाँ पर दिया है 1/λ। टी एवरेज 1/λ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि इसी क्वेश्चन में यदि आपको यहाँ पे टी हाफ दे देता है, यानी कि टी आपको हाफ लाइफ पूछता है, तो इसका फॉर्मूला जो है हो जाता है 0.6931/λ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। लेकिन ये λ इतना दिया है, ये यहाँ पे गलत दिया, इसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें द्विआधारी संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए दिया है। तो इसमें देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन जो है 1100 को लिखा है दशमलव में 12। तो 1100 क्या कीजिए, इसके नीचे आप सीरीज लिखिए 1 2 4 8। ये सीरीज लाइन से लिखते जाना है। 16 अगर 4 अंक है तो 4 ही तक लिखेंगे। तो 1 के सामने क्या है, 0 के सामने क्या है, यहाँ पे 0 के सामने 1 है तो इसको नहीं लेना है, फिर ये भी नहीं लेना है। 1 के सामने 4 है, इसको ले लेना है, इसको लेना है। तो दोनों को जोड़ेगा तो 8 4 कितना हो जाएगा, ये 12। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए 1100 का द्विआधारी में और दशमलव में हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल गेट निम्नलिखित में से कौन सही है। तो मूल गेट आप लोग जानते हैं कि होता है एंड और नॉट। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंड और नॉट। इसको याद रखना है, एंड और नॉट। एंड का जो बुलियन, पहले सबसे पहले एंड का देखते हैं। तो एंड का बुलियन हो जाता है a.b = y, और का होता है a + b = y, और नॉट का होता है a bar = y। ठीक है ना। ये जो a.b मैं पढ़ रहा हूँ, इसको a एंड भी पढ़ते हैं, इसको a और भी पढ़ते हैं, और इसको a नॉट भी पढ़ते हैं। ठीक, a0 = y पढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अब 5 होगा। 5 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है फोटोन होगा। फोटोन के पास कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन में और देखिए, अल्फा कण दिया है, और अल्फा कण के पास 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर जो है आवेश होता है। उसके बाद हमारा बीटा कण है, बीटा कण के पास 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर डी में तो इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा, फोटोन, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं हम लोग। 7वां, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में
पीला रंग का मान क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में यदि आपको सीरीज याद होगा तो सीरीज होता है BB रॉय, उसके बाद होता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे देखिए Y जो है या Y से येलो जो है कितना नंबर पे आ रहा है, 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, तो Y का जो है 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है औसत रंग पीला के अपवर्तनांक लिखें निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये यदि किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश गुजरता है तो आप जानते हैं कि 7 रंगों में विभाजित होता है। सबसे ऊपर जो है हमारा रेड होता है और सबसे नीचे जो है वायलेट होता है। यदि इसके लिए अपवर्तनांक की बात की जाए, रेड के लिए तो होता है μr, और यदि आप वायलेट के लिए तो होता है μv, और यदि पीला इनके बीच में होता है, सबसे बीच में जो है पीला होता है, तो उनके लिए मध्य जो है, माध्य निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं दोनों का माध्य, तो μr प्लस μv/2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह की कोई भी कांच की पट्टी होगी तो इसकी जो सबसे पहले फोकस दूरी जो है अनंत होगा। फोकस दूरी क्या होगा, अनंत। तो जब फोकस दूरी अनंत है तो आप जानते हैं कि पावर बराबर होता है 1/फोकस दूरी, और फोकस दूरी की जब जगह पर जब अनंत रखेंगे तो 1/अनंत यानी 1/अनंत जो है हो जाएगा हमारा 0। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 11 की तरफ बढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शक आप जानते हैं, खगोलीय दूरदर्शक में 2 लेंस होते हैं, जो इधर से हम लोग अगर देख रहे होंगे तो इसको बोलेंगे आईपीस लेंस, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकस दूरी ऑफ आईपीस लेंस। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जो ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 का सॉरी हवा में पूछ रहा है, तो हवा में जो है इसका आंसर 1 होता है एप्सिलॉन आर का मान। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि E बराबर जो होता है F/Q होता है, तो F बराबर हो जाएगा E × Q। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, एक आपको देखिए यहाँ पे ए और बी दिया है, इनके बीच समतुल्य धारिता पूछ रहा है। 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच समतुल्य धारिता हमको बताना। तो यहाँ पे ये देखिए ये वायर दिया हुआ है, और ये जो हमारा दूसरा धारिता है सी, इसके दोनों छोरों को एक साथ जुड़ा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और ए और बी के बीच में ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए सी करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब केवल 1C हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, H = होता है I² RT। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी 15 का बी सही है, सॉरी 15 का इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है I² RT, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। टेस्ला 5 टेस्ला दिया हुआ है, 5 टेस्ला। तो आप जानते हैं कि 1 टेस्ला में होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसलिए 5 टेस्ला में हो जाएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 में एक प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS और आपको प्रत्यावर्ती शिखर मान माने IRMS और I0 के बीच जो है हमारा दिया है। तो इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है IRMS बराबर होता है 0.707 I0, या कहीं कहीं किताब में ऐसे IRMS बराबर
I0/√2 भी लिखा होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात यदि प्रेरकत्व होगा तो उसका हो जाएगा ओमेगा एल, और यही यदि यहाँ पे आपका संधारित्र होता तो हो जाता 1/ओमेगा/c, लेकिन इसमें प्रेरकत्व दिया है तो होगा ओमेगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर में जो ओरिजिनल शक्ति होता है, यानी कि अर्थात माध्य शक्ति तथा आभासी माध्य शक्ति, मतलब जितना मिल सकता है और कितना मिल रहा है, ऊपर में आउटपुट और नीचे इनपुट, ये दोनों का रेशियो जो है हो जाएगा हमारा शक्ति गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड का मान क्या है। तो इसमें भी आप लोग फॉर्मूला याद होगा, BBROY और G, बीबी रॉय ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर 0 से गिनना करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है हमारा कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होता है। तो 21 नंबर ये जो ऑप्शन है उसका जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, QVB साइन थीटा होता है, तो क्रॉस में लिखा हुआ है तो QVB हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A, तो यहाँ पे रो जो है वो प्रतिरोधकता होता है, तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सही है इस क्वेश्चन का, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है, रो बराबर RL/A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विभव प्रवणता, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे dV/dx होता है, आप लोग जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस dV/dx, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dV/dx को विभव प्रवणता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 24 जो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, वोल्ट मीटर। एक्चुअली में विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला देखा जाए तो 5 बराबर होता है E/A, तो V बराबर होता है E बराबर होता है V/R इंटू ये A हो जाएगा, R का मात्रक जो मीटर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। तो आप जानते हैं कि n यहाँ पे हमेशा एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर C 4.2 दिया है, ये हमारा संभव नहीं होगा मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 आप देख रहे हैं कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है। जैसे मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके प्लेट का एरिया मान लीजिए ए है और बीच की दूरी इनके डी है, और बीच का जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट होता है, ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। यहाँ से देख सकते हैं डी हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो है आप लोग फॉर्मूला याद होगा, P बराबर V/I। यहाँ से मैं बताता हूँ कि हमेशा आप लोग पावर से वोडाफोन इंटू आइडिया याद रखिए। वोडाफोन और आइडिया आप जानते ही हैं मिल के एक साथ हो गया अपना पावर बढ़ाने के लिए, इसलिए पावर बराबर V/I। इसका एक और फॉर्मूला होता है V² और दूसरा एक और इसका फॉर्मूला होता है I² तो पावर का ये तीनों फॉर्मूला याद रखें। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा इसमें फॉर्मूला दिया है, तो इसमें ये वाला दिया है V²
28 क्वेश्चन है हमारा, 28 नंबर धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात पिछले ही किसी क्वेश्चन में बताया था कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा 1/ओमेगा c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। ए जेड और यहाँ पे एक्स लिखा होगा, अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन सही है। आप लोग जानते हैं कि अल्फा जो है, जो अल्फा डी के होता है, अल्फा 6 होता है, उसमें आप लोग हीलियम का ही एक परमाणु जो है निकलता है। तो हीलियम के लिए आप लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या होता है 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर 30 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी परमाणु के मौलिक कण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है अल्फा कण मौलिक कण नहीं होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रास है। तो टीवी के प्रसारण के लिए बेसिकली जो है आपका 30 से 300 मेगा हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इसमें आपको ऊपर नीचे किताब में लिखा रहता है, लेकिन मेगा हर्ट्ज में 30 से लेकर 300 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित से कौन मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए आपका डेसिबल सही है। यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन दिए हैं। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का, वोल्ट जो है विभवांतर का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार का जो अर्धचालक है, पी मतलब पॉजिटिव, यानी कि वो धन आवेशित होता है। अगर एन टाइप दे तो एन निगेटिव होता है, ऋण आवेशित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए अब 33 हो गया। 34 में देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। NH बाई जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका कोणीय संवेग होता है L = NH/2 पाई। तो n का मान यदि 1 रखेंगे तो हो जाएगा h/2 पाई, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब यहाँ पे लिखा है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हमारा पेंटावैलेंट जो परमाणु होते हैं उनको हम लोग दाता अपद्रव्य बोलते हैं, और जो ट्राइवैलेंट यानी जिनका 3 होता है संयोजकता उसको हम लोग बोलते हैं ग्राही अपद्रव्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष में पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काल्पनिक और सीधा। इसको याद करना पड़ेगा आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी के से जो प्रतिबिंब है वो हमारा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिदोष दूर किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस से दूर दृष्टिदोष को दूर किया जा सकता है। यदि यहाँ पे उत्तल से दूर को दूर दृष्टिता को दूर कर सकते हैं। निकट अवतल का यदि प्रयोग करेंगे तो वो निकट दृष्टिदोष के लिए उपयोगी होगा। जरा दूरदर्शिता में जो है बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकल लेंस का यूज करते हैं, और अबिंदुकता में हमारा बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। तो 39 ये डायरेक्ट फार्मूला है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए। डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद रखिए, ओमेगा = μv - μr बटा μy - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका वेग क्या होगा। तो इसमें जो है आप लोग देखिए फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, μ2/μ1 = v1/v2। μ2 को मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक, μ1 को मान लीजिए हवा का, v1 को मान लीजिए हवा का वेग, हवा में प्रकाश का वेग, और v2 को मान लीजिए कांच में। तो इसको यदि यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, 2c/λ। हमेशा जो है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग घटता है, ठीक है ना। जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा उसका वेग उतना गुना घट जाएगा, यानी कि 3/2 से c में 3/2 से भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा 2c/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40 में है हमारा, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूरदर्शक की लंबाई पूछ रहा है तो दोनों उसके फोकस दूरी को जोड़ दीजिए, यानी कि FO + FE हो जाएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 42 है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पे देखिए पिछले वीडियो में मैं बताया था कि कभी कभी आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछ देता है, तो यहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर होगा। देखिए ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है, इसको नहीं मानना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होता है? तो इसमें जो है तीव्रता का पुनर्वितरण होता है हमारा, यानी कि इसमें 43 का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। उसके बाद फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछ रहा है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो बोर का आवृत्ति शर्त यह होता है E1 - E2 = H × F। HF होता है, लेकिन यहाँ पे V लिखा है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे F लिखा है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 45 का। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन पे ये सौर ऊर्जा का स्रोत। सौर ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है। इसमें सौर ऊर्जा जो है हीलियम और हाइड्रोजन में जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूरज का जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है, ये तो आपको बचपन से याद है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नॉर द्वारक का बुलियन व्यंजक पूछ रहा है। तो नॉर का जो है आप लोग जानते हैं, नॉर में देखिए और पहले इसमें और गेट लिखिए, तो और गेट का बुलियन व्यंजक होता है A और B = Y। अब नोट लगाना है तो इसके ऊपर एक बार लगा दी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 49 में देखिए, 49 है, द्विआधारी संख्या 1001 की दार्शनिक संख्या क्या होती है? तो 1001, तो यहाँ पर लिखिए 1 2 4 और 8, 0 के सामने वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़िए, तो 8 1 क्या हो जाएगा हमारा 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 50 में आइए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता εr होती है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एप्सिलॉन और इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आर बराबर लिख दीजिए एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है इसके अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच कर रहा है, इसलिए 50 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव पूछ रहा है। विद्युत विभव का सिंपल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × Q/r, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 51 का 52 का आवेश के पृष्ठ घनत्व का पूछ रहा है फॉर्मूला, तो आवेश के क्वेश्चन नंबर 52 में जो है इसका ऑप्शन बी होगा। पृष्ठ घनत्व है तो आवेश में उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से यानी कि कुल क्षेत्रफल से भाग दे देना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक पूछ रहा है। तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है 80 होता है। यदि आपको हवा का पूछे तो हवा का 1 होता है, यदि आपको धातु पूछे तो धातु का इन्फिनिटी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? तो विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है 4, जैसे पृथ्वी एक गोला है तो गोला का जो विद्युत धारिता होता है 4πε0 × r होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 54 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर कूलाम, आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है I = Q/T होता है। तो Q/T से यहाँ पे Q का कूलाम बटा सेकेंड, ये ऑप्शन 1 सही होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो वोल्ट मीटर क्या मापेगा? वोल्ट मीटर जो है आपका धारा को बताएगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, 1/4πε0 का मात्रक होता है। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जाम में, इसको एकदम याद कर लेना है। 1/4πε0 का मात्रक, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से यहाँ पे 58 में जो है ए और बी दोनों सेम दे दिया है, तो यही सही है, किसी एक को सही मार सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो E = F/Q होता है, ये सिंपल फॉर्मूला है। 59 का ए सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव V = W/Q होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सब बेसिक फॉर्मूला है।
61 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं P बराबर इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो Q आवेश है तो कुलाम, और लंबाई यहाँ पे तो कुलाम मीटर। तो यहाँ पे छोटा सी लिखा हुआ है लेकिन ये कैपिटल सी होना चाहिए, स्मॉल सी नहीं होना चाहिए, कैपिटल सी होना चाहिए। 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 61 का ए। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 1 फैराडे मीटर, तो 1 फैराडे मीटर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि संधारित्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, संधारित्र का फॉर्मूला होता है C इजकल टू Q बाई भी। तो इसका कुलाम और इसका वोल्ट, तो कुलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी सही ऑप्शन होगा। 63 का जो है आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला बी होता है इसमें 1/2 CV स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा AC के लिए प्रयोग होता है, तो ये AC के वोल्टता या जो हमारा AC होगा उसके वोल्टता को बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या है। तो 65 का जो है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन यदि आपको भूमध्य रेखा पर पूछे तो इसका जो है 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है अनंत होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है शून्य होता है। निर्वात में जो कोई वस्तु जो है कोई उसका चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होगा, इसलिए शून्य होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 में हमारा है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, म्यू बराबर BH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, चुंबकीय यंत्र में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B तथा नमन कोण डेल तथा B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और B वेक्टर का उदग्र घटक B भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, BH बराबर होता है B cos डेल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समांतर। तो पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। 1 महीना नहीं 25 दिन टाइम बचा हुआ है, अच्छे से मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।